नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और साथ की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आईबीसी 24 के सभी दर्शकों को सबसे पहले सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। तरफ गरियाबंद में खाई में गिरते गिरते एक बस बची है। बताया जा रहा है कि 4 घंटे तक के ये बस हवा में लटकी रही। हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है, ये गनीमत रही। बस सवार यात्रियों को राहगीरों ने बाद में बाहर निकाला। बुलडोजर के सहारे बस को भी बाहर निकाला गया। जतमई से रायपुर की ओर ये बस आ रही थी, उसी वक्त ये हादसे का शिकार हो गई। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप गरियाबंद की देख रहे हैं। उस वक्त की ये तस्वीरें हैं जब 4 घंटे तक के लोगों की जान अटकी रही, क्योंकि खाई में गिरते गिरते बाल बाल ये बस जो है वो बची है। हमारे सहयोगी फारूक मेमन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फारूक, ये बस जो है वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, पूरी डिटेल जानकारी दीजिएगा इस खबर पर। देखिए, रायपुर से जतमई और घटारानी धाम पे आने के लिए वहाँ 35 से 40 लोग बस के सहारे गरियाबंद होते हुए पहुंचे थे और ये दर्शन करने के पश्चात पुनः रायपुर की ओर वापस जा रहे थे। और रात हो चुकी थी और ड्राइवर भी बिल्कुल नया था, उसे घाटी का अंदाज नहीं था, जिसके चलते एक बहुत बड़ी घटना हो गई है। और ये बस जो है मोड़ पर संभल नहीं पाया और मोड़ पर संभलने के कारण सीधा पैराफिट वाल जो है घाटी के सुरक्षा के लिए जो बनाया गया था उसे तोड़ते हुए बस जाकर सीधा लटक गई। अगर वो 1 फीट भी अगर आगे बढ़ जाती है तो घाटी में पूरे लगभग जो 300 मीटर अंदर अगर आगे बढ़ जाती है तो घाटी में पूरे लगभग जो 300 मीटर अंदर नीचे खाई है वहां जाके समा सकती थी और एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। इस पूरे प्रकरण में जो महत्वपूर्ण बात हुई है कि ड्राइवर अनजान होने के चलते उस बात को समझ नहीं पाया और ये घटना हो गई। इसलिए यह कहना ज्यादा जरूरी है इस वक्त कि ऐसे मोड़ और ऐसे घाटी के समय बहुत सुरक्षा करना चाहिए, क्योंकि उसमें 35 से 40 लोग इसमें बैठे हुए थे और रविवार का दिन होने के कारण इस रास्ते पर ज्यादा लोगों का आवागमन होता है, ज्यादा दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि घटारानी ऐसी जगह है, जतमई ऐसी जगह है जो दूर दूर तक फेमस है। इतने मतलब लोग काफी दर्शनार्थी आते हैं और सुरक्षा का प्रशासन को इंतजाम करना चाहिए ऐसे घाटी और मोड़ के लिए, विशेष करके सावधानी बरतते हुए। तो कुछ ऐसा या तो घाटी को बड़ा करना चाहिए या तो फिर दिशा सूचक लगाना चाहिए ताकि ये मालूम रहे कि यहाँ घाटी है, मोड़ है, इसे संभल कर चलना है। यह एक तरह से कहा जा सकता है ड्राइवर की बहुत बड़ी लापरवाही थी। और हमने जब इस संबंध में पता किया तो छुरा थाना में भी इसकी जानकारी नहीं थी। किसी तरह रात का वक्त जो होता है वो और भी खतरनाक हो जाता है, खासतौर पर घाटियों में ड्राइव करने के लिए। ऐसे में जरा सी लापरवाही गंभीर परिणाम दे सकती है। लेकिन यहाँ पर ये कहना होगा कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, क्योंकि इसी तरह की एक घटना गंगोत्री में हुई है जहाँ पर 8 लोगों की मौत हो गई है। वो तो गनीमत रही कि ये जो बस है ये नीचे नहीं गिरी। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया फारूक। और इन ब्रेकिंग्स के बाद अब रुक करते हैं हेडलाइंस का। गरियाबंद में चला बड़ा हादसा, खाई में गिरते गिरते बची बस। 4 घंटे तक लटकी रही बस, यात्रियों को राहगीरों ने उतारा। जतमई से रायपुर की ओर आ रही थी बस। बीजापुर में नक्सलियों ने किया करीब 50 ग्रामीणों का अपहरण। कई घंटों तक पूछताछ के बाद आधे से ज्यादा ग्रामीणों को किया गया रिहा। करीब 5 ग्रामीण अब भी कब्जे में। रायपुर में स्थायी और वारंटियों के खिलाफ अभियान। अलग अलग थानों में से 132 आरोपी को किया गया गिरफ्तार। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक्शन। सीएम शिवराज सिंह चौहान का मैराथन दौरा। आज से 25 अगस्त तक 10 जिलों के कार्यक्रमों में होंगे शामिल। करोड़ों के विकास कार्यों की देंगे सौगात। सीएम भूपेश बघेल राजधानी रायपुर में कांवड़ यात्रा सहित कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में भी करेंगे शिरकत। आज मंत्रालय का घेराव करेंगे सहायक शिक्षक। आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे छत्तीसगढ़ के नर्सिंग स्टाफ। वेतन विसंगति, वेतन वृद्धि सहित कई मांगों को लेकर खोल रहे हैं मोर्चा। और सावन के 7वें सोमवार के साथ नाग पंचमी आज। शिव मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। देवास कांवड़ यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। 1 लाख से ज्यादा भक्त शामिल। और हेडलाइन
हेडलाइंस के बाद शुरुआत करते हैं 7 की बड़ी बात की और 7 बजे के बुलेटिन की में सबसे पहले आपको बताते हैं देश दुनिया की 7 बड़ी खबरें। सबसे पहले गंगोत्री हाईवे पर हादसा हुआ है। आपको बता दें कि 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, वहीं 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। इधर हिमाचल के कई हिस्सों में बारिश के लिए मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। तीसरी खबर कर्नाटक से। कर्नाटक सरकार ने 23 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं। चौथी खबर आगरा से, जहां पर 2 ट्रेन यात्रियों की फूड पॉइजनिंग से मौत हुई है। पांचवी खबर दिल्ली में कल से सब्सिडाइज्ड रेट्स पर प्याज मिलनी शुरू हो जाएगी। वहीं छठवीं खबर पाकिस्तान के 21 चर्च में आग लगाने वाले 160 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सातवीं खबर खेल जगत से, जहां पर भारत ने आयरलैंड से लगातार तीसरी T20 सीरीज पर जीत हासिल की है। और अब आपको सबसे पहले छत्तीसगढ़ के बीजापुर से बड़ी खबर बता दें, जहां पर ज्यादातर अगवा ग्रामीणों को नक्सलियों ने छोड़ दिया है। कल करीब 50 ग्रामीणों को नक्सलियों द्वारा अगवा कर लिया गया था। 5 से ज्यादा ग्रामीण हालांकि अभी भी नक्सलियों के कब्जे में बताए जा रहे हैं। चिकटराज पहाड़ में पूजा अर्चना के लिए यहां पर ग्रामीण गए थे। आपको बता दें कि चिकटराज पहाड़ में अक्सर ग्रामीण पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। वहीं कुटरू एरिया से पूजा करने के लिए सभी जो स्थानीय ग्रामीण है वो वहां पहुंचे थे, लेकिन इसी बीच नक्सलियों ने 50 से ज्यादा ग्रामीणों का अपहरण कर लिया। बताया जा रहा है कि अभी भी कुछ ग्रामीण हैं जो कि नक्सलियों के कब्जे में ही है। हालांकि आधे से ज्यादा लोगों को रिहा कर दिया गया है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त बस्तर के बीजापुर से बता रहे हैं आपको, जहां पर नक्सलियों ने ग्रामीणों को अगवा कर लिया है, किडनैप कर लिया है और अभी भी कुछ ग्रामीण नक्सलियों के कब्जे में ही है। हालांकि क्यों कब्जे में लिया गया है, किस तरह की पूछताछ की जा रही है, ये जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त, जहां 50 से ज्यादा ग्रामीणों को अगवा किया गया है नक्सलियों द्वारा। बीजापुर से कल 50 से ज्यादा ग्रामीणों को अगवा कर लिया गया। अभी भी बताया जा रहा है कि नक्सलियों के कब्जे में 5 से ज्यादा ग्रामीण हैं। हालांकि काफी लोगों को छोड़ दिया गया कल, लेकिन चिकटराज पहाड़ में जब पूजा अर्चना करने के लिए 50 से ज्यादा संख्या में ये ग्रामीण पहुंचे थे, उसी वक्त नक्सली वहां पर पहुंचे और नक्सलियों ने इन तमाम ग्रामीणों को वहां से अगवा कर लिया, जिसके बाद कुछ ग्रामीणों को छोड़ा गया है। लेकिन कुछ ग्रामीण अभी भी नक्सलियों के कब्जे में ही है। इधर पखांजूर में नक्सलियों ने एक पर्चा जारी कर दिया है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक भोजराज नाग के खिलाफ ये पर्चा है। पर्चा में जन अदालत में सजा देने का जिक्र किया गया है। आदिवासियों के धर्म परिवर्तन कराने का आरोप उन पर लगाया गया है। पूर्व सांसद विक्रम उसेंडी का भी पर्चे में जिक्र है। उत्तर बस्तर डिविजनल कमेटी ने यह पर्चा जारी किया है, जिसमें पूर्व विधायक भोजराज नाग के खिलाफ ये पर्चा बताया जा रहा है। पखांजूर से ये बड़ी खबर, जहां पर पर्चा जारी किया गया है और पर्चे में जन अदालत लगाकर सजा देने की बात कही जा रही है। आदिवासियों के धर्म परिवर्तन का आरोप पूर्व विधायक पर लगाया जा रहा है और नक्सलियों द्वारा पखांजूर में यह पर्चा जारी किया गया है, जिसमें पूर्व सांसद विक्रम उसेंडी का भी जिक्र किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त पखांजूर से, जहां पर नक्सलियों ने एक पर्चा जारी करके साफ तौर पर धमकी दी है। इधर बैतूल में हिंदू संगठनों ने हंगामा किया है। हिंदू संगठनों ने रैली भी निकाली है। बता दें कि पूर्व मंत्री सुखदेव पारसे की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। विधानसभा प्रभारी की भी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हिंदू संगठनों ने थाने पहुंचकर हंगामा भी मचाया है। आरएसएस और बजरंग दल पर जिस तरह से टिप्पणी की गई थी, उसके बाद ये हंगामा बरपा है। मुल्ताई थाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। पूर्व मंत्री सुखदेव पारसे की गिरफ्तारी की मांग अब हिंदू संगठन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में कल थाने के बाहर ये पहुंचे। विधानसभा प्रभारी की भी मांग की जा रही है गिरफ्तारी की। हिंदू संगठनों ने थाने पहुंचकर किस तरह से उत्पात मचाया है, ये भी आप देखिए। आरएसएस और बजरंग दल पर जिस तरह से दोनों ही नेताओं द्वारा टिप्पणी की गई थी, उस टिप्पणी के बाद हिंदू संगठनों में रोष देखा जा रहा है और हिंदू संगठनों ने आक्रोश रैली यहां पर निकाली है। और हिंदू संगठनों ने बैतूल में किस तरह से हंगामा किया है, वो आप तस्वीरें देखिए। आपको मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के आज के कार्यक्रमों से अपडेट कर दें। 5 दिन में 10 जिलों का दौरा करने वाले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। मैराथन बैठकें उनकी होने वाली है। आज भोपाल में शिक्षकों को नियुक्ति पत्रों का वो वितरण करने वाले हैं। इसके बाद शिवपुरी के पिछौर में महिला सम्मेलन में वो शामिल होंगे, जिसके बाद महिला सम्मेलन को संबोधित भी वो करेंगे। दतिया एयरपोर्ट विस्तार के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी आज सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होने वाले हैं। तो आज कई क्षेत्रों में उनका दौरा है, अलग अलग आयोजनों में वो शामिल होने वाले हैं। महिला सम्मेलन को भी आज सीएम शिवराज सिंह चौहान दिवस में संबोधित करेंगे। और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल रायपुर पश्चिम विधानसभा में आज कांवड़ यात्रा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि सावन सोमवार के उपलक्ष्य में आज रायपुर पश्चिम विधानसभा में कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया है। क्रेडाई छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम में भी आज सीएम भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। इसी तरह से छत्तीसगढ़ स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता
में भी वो शामिल होंगे। तो आज कई कार्यक्रमों में सीएम भूपेश बघेल शामिल होने वाले हैं, जिसमें सबसे अहम आज सावन सोमवार को कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। रायपुर पश्चिम क्षेत्र से यात्रा निकाली जाएगी। पिछले वर्ष भी गुड़ियारी में हो रहे इस कांवड़ यात्रा में उन्होंने शिरकत की थी और इस बार भी वो कांवड़ यात्रा में शामिल होंगे। पिछली बार जो उनकी तस्वीरें आई थी कांवड़ उठाकर यात्रा करते हुए, वो भी अनोखी थी और इस बार भी माना जा रहा है कि सीएम भूपेश बघेल कांवड़ यात्रा में शामिल होकर कांवड़ लेकर चलेंगे। और अब एक बड़ी खबर आपको राजनांदगांव से बता दें, जहां पर कांग्रेस विधायक पर हमला किया गया है। विधायक छन्नी साहू पर चाकू से वार किया गया है। हमले में विधायक के हाथ में गंभीर चोट आई है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में धुत था आरोपी युवक। जोधरा गांव में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जब विधायक छन्नी साहू पहुंची थी, उसी वक्त गंभीर यह हादसा हुआ है, जहां पर एक नशेड़ी युवक ने हमला किया है विधायक पर। हमले में विधायक छन्नी साहू के हाथ में गंभीर चोट आई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने आरोपी युवक को अब गिरफ्त में लिया है और आगे की पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि जोधरा में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एमएलए पहुंची थी, उसी वक्त उन पर यह हमला हुआ। और अब बात करते हैं शिव के। आज सावन का 7वां सोमवार है। सावन सोमवार के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष भस्म आरती की गई, जिसके लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु देर रात से ही मंदिर परिसर में जुटे रहे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाबा महाकाल के जयकारे से पूरा मंदिर परिसर इसी तरह से गूंज रहा था। तड़के बाबा महाकाल का जल, दूध, दही, शहद और गंगा जल यानी कि पंचामृत से अभिषेक किया गया, जिसके बाद बाबा महाकाल की भस्म आरती हुई। भस्म आरती ने सबका मन मोह लिया। ये तस्वीरें आप भी देखिए। आप भी घर बैठे आज IBC 24 में महाकाल के दर्शन कीजिए। इसके बाद बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। बता दें कि सावन महीने में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ महाकाल मंदिर में जुटती है। वहीं नागचंद्रेश्वर में भी नाग पंचमी के अवसर पर आज कपाट खोले गए हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने यहां भी दर्शन किए। तो आज सावन के 7वें सोमवार के साथ ही नाग पंचमी भी है, तो ऐसे में आज शिव और नाग देवता दोनों की ही पूजा की जा रही है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की तस्वीरें हैं। विशेष श्रृंगार आज किया गया है। दूसरी तरफ नागेश्वर धाम में भी आज पूजा अर्चना की गई। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे। बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की सीधी तस्वीरें आज आप सभी के सामने IBC 24 के माध्यम से घर बैठे आप सीधे महाकाल, उज्जैन महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। विशेष भस्म आरती की ये तस्वीरें हैं। आरती कर पंचामृत से उनका अभिषेक किया गया, जिसके बाद विशेष श्रृंगार आज किया जाता है। नागचंद्रेश्वर मंदिर में भी किस तरह से पूजा अर्चना हुई। सैकड़ों की संख्या में भक्त यहां पर उमड़े और आज नाग पंचमी के दिन नागचंद्रेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना, विशेष पूजा अर्चना की। और बड़ी संख्या में हर साल नागचंद्रेश्वर मंदिर में इस तरह से नाग पंचमी में लोग इकट्ठे होते हैं। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। नागचंद्रेश्वर का मंदिर है, जो श्रावण मास शुक्ल पक्ष नाग पंचमी के दिन ही बाबा के वहाँ पर दर्शन होते हैं। और बाबा महाकाल की कृपा से उन समस्त भक्तों के सर्व मनोरथ और सर्व कष्ट और सर्व संकट और सर्व काल दोष के निवारण के लिए दर्शन। और कुछ ऐसा ही जनसैलाब देखने को मिला देवास में कांवड़ यात्रा में, जहां पर 1 लाख से ज्यादा भक्त कांवड़ यात्रा में शामिल हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए, कितनी अद्भुत ये तस्वीरें हैं। नागदा से बिलवाली तक भक्तों की भीड़ किस तरह से लगी रही, ये तस्वीरें आप देखिए। देवास की तस्वीरें। कांवड़ यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। हर वर्ष इसी तरह से कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, लेकिन इस वर्ष 1 लाख से ज्यादा भक्त कांवड़ यात्रा में शामिल हुए हैं। ये कांवड़ यात्रा देवास के नागदा से बिलवाली तक के लिए निकाली गई और भक्तों की भीड़ इसमें बड़ी संख्या में मौजूद रही। बताया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा भक्त इस साल कांवड़ यात्रा में शामिल हुए और बम बम भोले के नारों से ये पूरा क्षेत्र गूंजता रहा। तो साथ की बड़ी बात तो फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर। हमर बानी हमर गोठ में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।